अध्याय 9 यज्ञ विज्ञान। यज्ञ यानी हवन वैदिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। आर्य मूल रूप से अग्नि पूजक थे। ऋग्वेद का प्रथम शब्द अग्नि है और यज्ञ अग्नि विज्ञान से जुड़ा है, जिसके अनुसार अग्नि में जो भी वस्तु डाली जाती है वो उसे भस्म करके उसका विस्तार कर देती है और सूक्ष्म रूप से उसे ऊपरी लोकों में भेज देती है। अमेरिका के नासा वैज्ञानिकों ने भी ये स्वीकारा है कि उनके द्वारा प्रक्षेपित रॉकेट से निकलने वाली लपटों के कारण रॉकेट्स में डाली ध्वनियों की मात्रा स्वतः बढ़ जाती है, जो इस प्राचीन सत्य को प्रतिपादित करती है कि अग्नि उसमें डाली वस्तुओं का विस्तार करती है। अग्नि पूजा का दर्शन है। प्रकृति के प्रति और अन्य देवों के प्रति जो हमारा ऋण है उसे उतारना और वातावरण को शुद्ध करना। यज्ञ की सारी प्रक्रिया के पीछे अग्नि व मंत्र दो शास्त्र निहित है। यज्ञ के लिए जो अग्निकुंड तैयार किए जाते हैं वे शुद्ध गणित व रेखा गणित के आधार पर होते हैं। वैदिक गणित और सुलभ सूत्रों के अनुसार प्राचीन काल में रेखा गणित की भिन्न भिन्न 10 आकृतियों वाली ईंटों का प्रयोग अग्निकुंड को बनाने में किया जाता था। ईंटों का माप यज्ञ कराने वाले व्यक्ति के शारीरिक डील डॉल पर निर्भर करता था। रेखा गणित के सुलभ सूत्र ईसा से 8 शताब्दी पूर्व के हैं। सन 1975 में केरल में एक वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें प्राचीन मूल पद्धति का अनुसरण किया गया और 5 भिन्न भिन्न आकार की 1000 ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री जैसे तरह तरह की जड़ी बूटियां, काले तिल, जौ, चावल, गुग्गल और गाय का शुद्ध घी, सभी का वैज्ञानिक ढंग से चयन होता था। ये सभी पदार्थ जब अग्नि में स्वाहा होते हैं तो सूक्ष्म और विस्तारित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। अग्नि में डालने से पूर्व मंत्रोच्चारण होता है जो उन पदार्थों को परिलक्षित कर देता है, अर्थात अग्नि में डाले जाने वाले पदार्थ को सूक्ष्म रूप से किस दैविक शक्ति को भेजा जा रहा है वो बोले जाने वाले मंत्र से जाना जाता है। मंत्र के अनुसार अग्नि उस पदार्थ के सूक्ष्म रूप को निहित देव या देवी के पास पहुंचा देती है। बस यही यज्ञ का विज्ञान है। विशेष यज्ञों में हम देवताओं के मंत्रों के साथ आहुति में देवताओं की पसंद के पदार्थ भी अग्नि कुंड में डालते हैं। जैसे गणेश हवन में गन्ने के टुकड़े, विष्णु हवन में चारू यानी दूध की खीर और पितृ हवन में काले तिल। अग्नि इन्हें जलाकर भस्म करके परिवर्तित रूप में देवताओं को पहुंचा देती है और वे प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हवन की अग्नि जड़ी बूटियों, मेवा व अन्य पदार्थों की भस्म बना देती है, जो एक सशक्त औषधि बन जाती है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। यज्ञ करने वाले और कराने वाले दोनों के लिए कुछ नियम होते थे, जिनका उन्हें पूर्ण रूप से पालन करना पड़ता था। इन नियमों में मन शुद्धि और विचार शुद्धि दोनों अनिवार्य थी, अन्यथा फल प्राप्ति में बाधा आती थी। आजकल हम हवन तो करते हैं पर उन सब नियमों का पालन नहीं। हमें भोजन तो चाहिए पर धीरे धीरे चूल्हे की आग पर बना नहीं, बल्कि ओवन पर पका फास्ट फूड। इसी प्रकार हमें यज्ञ से भी तुरंत फल चाहिए पर यज्ञ के नियमों का पालन नहीं। ऐसे में यज्ञ कैसे फलीभूत होगा? फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले होली का पर्व एक सामूहिक यज्ञ ही था। कुछ विद्वानों के अनुसार ये प्राचीन अग्नि पूजकों की एक अति विशिष्ट परंपरा है, जिसका रूप आज बिल्कुल बदल गया है। इस पर्व को मनाने के लिए मूल रूप से केवल गाय के गोबर से बने उपले, मेवा और नवधान्य ही अग्नि में डाला जाता था। इस यज्ञ के लिए होलिका दहन की अग्नि आज की तरह माचिस से नहीं अपितु मंत्रों द्वारा या फिर अगर की लकड़ी को रगड़कर प्रज्वलित की जाती थी। इस सामूहिक यज्ञ में प्राचीन समस्त समाज भाग लेता था। होली दहन ठीक उस समय पर किया जाता था जब चंद्रमा की कला पूर्ण होती थी, जिसका निश्चय गणितज्ञ द्वारा किया जाता था। इस यज्ञ की एक विशेषता ये भी थी कि इसे किसी आश्रम में नहीं बल्कि ग्राम क्षेत्र में आयोजित करते थे। इसका एक बड़ा लाभ ये होता था कि शीत के कारण जो वायुकण ऊपर वायुमंडल में ना जाकर भूमि स्तर पर ही रहते थे और ग्रामवासियों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते थे, इस यज्ञ की अग्नि की गर्मी से हल्के होकर ऊपर चले जाते थे और ग्राम के वातावरण को शुद्ध कर देते थे। होली का जो रूप हमें आज देखने को मिलता है ये मूल रूप में वैसा नहीं था। आजकल होली के लिए कोई भी लकड़ी, गंदे साज सामान और ना जाने क्या क्या इसमें जलाते हैं। गाय के गोबर की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गांव में भी आज गाय कम भैंसें ज्यादा दिखती है। वहां भी होली का विकृत रूप ही हमें देखने को मिलता है। सच तो ये है कि होली की अपेक्षा आज हम उन्माद वाली दुल्हंडी यानी होली के अगले दिन को होली मानते हैं, ना कि होली यज्ञ को। सरकारी छुट्टी भी दुल्हंडी के होती है, ना कि होली की। शायद आज के युग की यही मांग है।
यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है।